हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा अगेन। वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड टर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को तुम दो तीन तरह से समझ सकते हो। अगर आप आम भाषा में समझो तो भाई इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चलाने में हेल्प करता है। तो ये तो इजी पीजी डेफिनेशन हो गया। दूसरा क्या बेटा, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मूविंग चार्जेस यानी कि करंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो दोनों ही परिभाषा, दोनों ही डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी that that used to generate power to work मशीन। ठीक है भाई, मशीन जैसे कि पंखा हो गया, फैन हो गया आपके घर में, टीवी हो गया, एटसेट्रा, इन सब को काम करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, जो पावर जनरेशन चाहिए, वो कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी करता है। तो मुद्दे की बात क्या है भाई कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है भैया, एक एनर्जी का फॉर्म है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाने में हेल्प करता है। ये तो आसान डेफिनेशन हो गया। थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बेटा फिजिक्स का वो ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये है क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ branch of physics, branch of physics that deals with the study of moving charges और मूविंग चार्जेस। जब भी चार्ज मूव करता है तो बेटा क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही हम चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई चैप्टर स्टार्ट होते ही सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। ठीक है, Q4, क्वीन मत बोलना भाई, Q4 क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, याद कर लेना। ठीक है, Q4 क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है, तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम कूलॉम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कूलॉम कहते हैं। और कूलॉम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, C फॉर कूलॉम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ऐसा यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी बोले तो भैया ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, नंबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नोट कर लेना जिसको स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है, वैसे आपको 9th क्लास में पता होना चाहिए था। ठीक है, नहीं भी पता तो नोट कर ले। स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसको एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक नंबर्स। ठीक है, चलिए, पर फिर भी भैया समझ में नहीं आया इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, क्या चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सुनो, जैसे आपने 9th क्लास में मैटर चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी मैटर हो उसके पास मास होता है, मतलब मास उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। वैसे ही कोई भी मैटर हो उसके पास अपना एक चार्ज होगा, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो कोई भी मैटर है उसके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है मैटर का, या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो क्या, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर exerts or experience इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है भाई, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से एक मैटर दूसरे मैटर के वजह से या तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है या दूसरे पे लगाता है, इसी इंट्रिंसिक या इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं भाई, चार्ज कह देते हैं।
10th क्लास के लिए ये भी डेफिनेशन मोर देन सफिशिएंट है कि भैया एक प्रकार का फंडामेंटल यूनिट होता है, प्रॉपर्टी होता है किसका, मैटर का। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो जरा टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ लेते भाई कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस हमारे नेचर में दो टाइप्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से टाइप्स भैया? तो एक तो होते हैं भाई लोग पॉजिटिव चार्ज और दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्ज। एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब मैं चार्ज को बार बार चार्ज ना लिख करके सिर्फ क्यों लिख दूंगा, समझ जाना आप लोग। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज का नाम बताओ, तो इस दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो कि अब तक डिस्कवर हुआ है उसका नाम है प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना प्रोटॉन is the smallest fundamental पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन हमारा सबसे छोटा फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अच्छा प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भैया? तो भाई प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जरूर आपने वैल्यू याद करा होगा। ठीक है, प्लस मतलब पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। ये क्या है भैया जी, ये क्या है? तो भाई ये नंबर है। नंबर को ही हम क्या कहते हैं, नंबर को ही क्या कहते हैं भाई मेरे, मैग्नीट्यूड कहते हैं। हाँ या ना, इस नंबर को ही क्या कहते हैं हम, मैग्नीट्यूड। भैया ये सी क्या है, अभी तो बताया, सी फॉर क्या है, कूलॉम। सी फॉर क्या है बेटा, कूलॉम है। और कूलॉम क्या होता है, कूलॉम ऐसा यूनिट है चार्ज का, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलॉम है। क्यू क्या है, ये पी है बेटा। ठीक है, पी फॉर क्या है बेटा, प्रोटॉन। इतना तो पता होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। हमारे नेचर में जो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में या जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है उसका नाम क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता, ये न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, सराउंड कर रहा होता है। ठीक है, आसपास, न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे क्या बढ़ना, अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भैया? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज याद कर लो बेटा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस यहाँ पे माइनस का साइन लगता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, इसका नेचर क्या, नेगेटिव है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यार जरा ध्यान से देखो, जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस नेचर ही तो अलग है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो भाई याद कर लेना कि जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे, उतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। और कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को आप याद कर लेना, इसको हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दिया, मतलब माइनस साइन हटा दो, सिर्फ नंबर की बात करें अपन लोग। ठीक है, चलिए तो ये चार्ज के टाइप्स के बारे में बात कर लिया हमने। ठीक है, अगर या तो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। चलिए अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस यानी जो चार्ज होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना भाई, वो रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाया और ये दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पास नहीं आएगा, ये दूर भागेगा। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 लेके आ रहा हूँ तो ये भी पास नहीं आएगा, ये भी क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो मुद्दे की बात क्या है, जो एक जैसे चार्ज होते हैं यानी कि जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि भाई साहब रिपल्शन शो करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो अनलाइक चार्जेस को लाओगे तो भाई ये चिपक जाएंगे, ठीक है, यानी इनके बीच में क्या शो होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन शो होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ठीक है। 10th क्लास के लिए तो भाई यही दो प्रॉपर्टी मोर देन सफिशिएंट है, बट कुछ प्रॉपर्टीज और होते हैं जिसको 12th क्लास में स्टडी करोगे या एनटीएससी वगैरह के पर्पज से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हो। तीसरा प्रॉपर्टी मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज एक क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसको तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एल्जेब्रिकली, ठीक है। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिकली, ठीक है, एल्जेब्रिकली। मतलब क्या है भैया, मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये रहा मेरे पास सिस्टम, इसमें कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, इसमें कुछ चार्जेस पड़े हैं, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे माइनस का 2 कूलम का चार्ज है, प्लस का 3 कूलम का चार्ज है और प्लस का 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। चलो एक और लेते हैं, प्लस का कितना ले ले, माइनस का कितना, 4 कूलम का चार्ज। मैं पूछ रहा हूँ इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो क्या निकालोगे, जो भी प्लस वाले उसको ऐड कर दो, माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो एक तो प्लस 5 कूलम हो गया, एक प्लस का 1 कूलम हो गया, एक प्लस का 3 कूलम हो गया, उसके बाद क्या, माइनस का 4 कूलम है और माइनस का 2 कूलम है। जैसे हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। कितना हो गया, 5 1 6 और 6 3 क्या हो गया 9, यहाँ पे 9 कूलम हो गया, ये कितना हो गया 4 है और आई थिंक कितना 2 है, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया भाई, यहाँ पे प्लस का 3 कूलम। यानी जो ओवरऑल ये सिस्टम है ये किस चार्ज जैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा, क्योंकि नेट जो चार्ज आ रहा है कैसा आ रहा है, प्लस का 3 कूलम आ रहा है, ठीक है। तो हम जैसे अलजेब्रा को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रिकली या जो भी नंबर को करते हैं, वैसे ही हम चार्ज को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी और है, चौथा क्या है, जो चार्ज होते हैं ना बेटा कंजर्व्ड होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व बोले तो चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, किसी आइसोलेटेड, नोट माय वर्ड, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आगे बात करते हैं, जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास में। हालांकि उस प्रॉपर्टी का नाम नहीं दिया, सीधे आपको आपके 10th क्लास के टेक्स्ट बुक में उसका फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है भाई। ये चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है, इसको एक फॉर्मूला के तहत मैं समझाऊंगा, ठीक है। सेम मैं 12th क्लास को भी ऐसे ही समझाता हूँ। क्या, एक फॉर्मूला होता है बेटा Q बराबर एनी, ठीक है, Q बराबर एनी। इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा, Q बराबर एनी, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है बेटा, Q यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज है। E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। अच्छा, यहाँ पे ये n क्या है भाई, n क्या है, तो n यहाँ पे नंबर है, और नंबर या तो प्लस माइनस यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है, 0 ना ही प्लस होता ना माइनस होता है, बट n कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता है, ठीक है। n कभी भी तुम्हारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, यानी कि जो n है हमेशा इंटीजर होगा। n हमेशा क्या होगा बेटा, इंटीजर। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है। क्या बताता है, जो चार्ज होते हैं ना हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे किसी को गिनते हो ना 1 2 3 4, है ना, तो नंबर से गिनते हो ना, किसी को ऐसे थोड़ी करते हो 1 2 2.5, है ना, 2.25, ऐसे तो नहीं गिनते ना किसी को। तो भाई जैसे हम पर्सन गिनते हैं वैसे ही चार्ज को भी काउंट करते हैं, यानी चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज, इसके बारे में लिख लेते हैं, चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट या ट्रांसफर, ठीक है, इन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या तो ट्रांसफर होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये 5 प्रॉपर्टी क्लियर हुआ होगा, और ये फॉर्मूला जरूर याद कर ले, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, Q बराबर एनी, और इसी पे एक हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का, आई थिंक इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड पेज पे जाके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या, हाउ many electrons constitute 1 coulomb of charge।
भाई एक कूलम ऑफ चार्ज बनाने के लिए, एक कूलम ऑफ चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, कर सकते हैं, आओ स्टार्ट करते हैं करना। भाई देखो पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एन पूछ रहा आपसे, ठीक है, एन पूछ रहा है। सेकंड बात करते हैं बेटा, कितना, एक कूलम ऑफ चार्ज बनाने में, एक कूलम ऑफ चार्ज यानी चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है। तो आपको पता क्या करना है, एन ही तो पता करना। ई आपको कोई नहीं बताएगा भाई, ई की वैल्यू याद होना चाहिए, कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है भैया, यहाँ पे माइनस लगा, अरे यार नेगेटिव पॉजिटिव नेचर बताता है, हमें तो यहाँ पे नंबर चाहिए ना, तो एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मैं माइनस को हटा दे रहा हूँ। चलिए आइए जरा कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला वही लगाना, कौन सा, Q इक्वल्स टू एन। क्यू की वैल्यू कितना बेटा, 1 कूलम, एन निकालना है, ई कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब तक तो यार याद हो गया होगा इसे, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। भाई मेरे को n चाहिए, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n बराबर क्या हो गया, 1 कूलम अपॉन में नीचे जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या सी ने सी को मार दिया, देखो क्या सी ने सी को मार दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 आया, यानी n बराबर 10 अपॉन में 16 हो गया। और यार मैथ्स में तो एक नियम पढ़ा होगा, अगर ये पावर नेगेटिव में है, इसको ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 की पावर 19 आ गया। यार इसके पास 19 जीरो है, एक उदाहरण ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखो इससे एक जीरो उधार लिया तो 100 बन गया, और ये 16 आ गया, और यहाँ पे एक दो जीरो गायब हो गया, तो 10 की पावर 18। भाई आंसर आने वाला है, बस 100 को डिवाइड करो 16 से, 6.25 समथिंग कुछ आएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। पर भैया अभी तो आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज होते हैं वो पॉइंट में नहीं हो सकते हैं, ना ही फ्रैक्शन में हो सकते हैं। तो क्या करें, इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो, यानी राउंड ऑफ करोगे तो 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए सिर्फ एक कूलम का चार्ज बना रहे हैं, ठीक है। यानी सोचो ये जो एक कूलम है कितना बड़ा ऐसा यूनिट है ना चार्ज का, काफी बड़ा ऐसा यूनिट है, क्योंकि सिर्फ एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए भाई 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 के बाद 0 0 0 18 पर 0 होगा, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर सिर्फ एक कूलम का चार्ज बनाते हैं। कितना भयंकर चार्ज होगा ना एक कूलम का। चलो तो ये इस सवाल में फील लेना था भाई, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप सॉल्व कर पाए होंगे। अगर नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, एक बार वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं क्या, तो भैया इतना बड़ा यूनिट है तो डेली लाइफ में क्या ये बड़ा यूनिट इस्तेमाल होगा, नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। बट ज़्यादातर सवाल में आपको हो सकता है कि इससे छोटे वैल्यू भी दे रखा हो, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा याद कर लो, आपको बहुत काम आएगा फिजिक्स में, हायर क्लास में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्या, कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। जो कूलम है ना, 1 कूलम है, ये बिगर यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है बाबू, ठीक है, बिगर यूनिट है। क्योंकि भाई इतना सिर्फ चार्ज बनने को मतलब इतने इलेक्ट्रॉन लगता है, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो इसके जगह पे स्मॉलर यूनिट इस्तेमाल होता है, जैसे कि इस्तेमाल हो सकता है मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है। अब भैया 1 मिली कूलम, ठीक है, 1 मिली कूलम बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर -3 कूलम होता है। मिली मतलब 10 की पावर -3, ठीक है। अच्छा, 1 माइक्रो कूलम का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6 कूलम, और 1 नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। इसको डब्बा बना करके साइड में लिख लेना भाई, ठीक है। चलिए तो इतना नोट डाउन करिए, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है।